जय हिंद। हम लोग आज शुरू करेंगे भिन्नों की तुलना। तो भिन्नों की तुलना में कुछ सवालें हम लिख लिए हैं, तो इनको देखिए कैसे हल होता है। तो भिन्नों की तुलना के लिए कई नियम है, कुछ सरल कुछ कठिन विधियां, तो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। तो इसमें आप लोग खुद चुन लेंगे कौन सरल है कौन कठिन है। तो इनमें से देखिए पहला सवाल दिया है 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21 में सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी चेक करना है। तो सबसे पहला नियम क्या है, आपको ये देखना है कि अंश और हर में समान अंतर है कि नहीं। अगर भिन्नों में समान अंतर है अंश और हर में, तो समझ लीजिए कोई एकदम सरल सवाल है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, 13/15 इसमें 2 का अंतर है, 15/17 2, 17/19 2, 19/21 इसमें भी 2 का अंतर है। इसका मतलब इसमें समान अंतर है। समान अंतर है मतलब अंश और हर में जब समान अंतर हो तो अंश बड़ी वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, अंश जिसका छोटा होगा वह सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसमें 13, 15, 17, 19 तो सबसे बड़ी संख्या ए है, सबसे बड़ी संख्या ए है। आप देख करके सीधे पता लगा सकते हैं कौन संख्या बड़ी है और कौन छोटी। तो आपसे छोटी पूछा नहीं तो छोटी ये हो जाएगी 13/15। देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है अंश और हर में समान अंतर आ रहा है कि नहीं। अगर समान अंतर आ रहा है तो जो भिन्न सबसे बड़ी होगी उसका अंश सबसे बड़ा होगा और जो भिन्न सबसे छोटी होगी उसका अंश सबसे छोटा होगा। चलिए दूसरी सवाल देखिए, 13/16 3 का अंतर है इसमें, और इसमें 15/19 4 का अंतर है, 17/21 17 4 21 4 का, और 7-8 इसमें 1 का अंतर है। तो मैं इसमें सबसे छोटी देखना है। सबसे छोटी देखने के लिए चलिए एक और दूसरा तरीका हम बता दे रहे हैं। अब देखिए सब में 3 4 4 1 का अंतर है, तो समान अंतर तो है नहीं। जब समान अंतर होता तो हम ये नियम लगा लेते, लेकिन अब यहाँ समान अंतर नहीं है, तब क्या होगा। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो 3 4 4 1 इनका एलसीएम 12 हो जाएगा। अब सबको समान अंतर 12 के रूप में अगर हम करेंगे तो यहाँ देखिए 3 है तो इसमें हम कितने 4 का गुणा करेंगे तो 12 होना चाहिए है ना। तो 12 लाने के लिए हम इसमें 4 का गुणा करेंगे, तो जब इसमें 4 का होगा तो इसका मतलब इसमें होना चाहिए 13 चौका ये 52 हो गया, समझ लीजिए। ठीक, इसके बाद अब यहाँ 4 है तो हम इसमें 3 का गुणा करेंगे। जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसमें होना चाहिए 15×3 45। अब इसका अंश 45 माना जाएगा। इसके बाद यहाँ 4 है तो हम 3 का गुणा करेंगे तो 17×3 51 हो जाएगा। यहाँ 1 है तो 12 गुणा करेंगे सीधा सीधा, तो क्योंकि 1 का 12 यहाँ करेंगे तभी 12 हो पाएगा। तो 12 सत्ते 84। तो अब आप देख सकते हैं सबसे बड़ी कौन है, 84। 7/8 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है ना, एकदम सिंपल तरीका है इसको लगाने के लिए। 7/8 सबसे बड़ी है। में सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी 52 45 51 84, तो ये 15/19 सबसे छोटी है। देख रहे हैं ना, देखने पर ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन भिन्न सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। चलिए हम अगला सवाल ले रहे हैं 19/21 11/14 16/19। 19 2 21 11 3 14 16 3 19। तो यहाँ देखिए 2 3 3 का अंतर है, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो सबको 6 हम बना लेंगे। 6 बनाने के लिए मान लो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 3 6 2 गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा होगा तो 16 दूनी ये 32 हो जाएगा। गुणे 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो इसमें भी 2 का गुणा होगा तभी तो 6 हो पाएगा, क्योंकि हम एलसीएम सबका बराबर कर रहे हैं। तो जब बराबर होगा तो यहाँ 2 गुणा होना चाहिए, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हम इसमें करना पड़ेगा। तो 11 दूनी 22 ये 22 हो गया। इसके बाद यहाँ 2 है तो 3 का गुणा तो 19 3 57, तो यहाँ 3 का गुणा होगा। इसको समझते चलिए, ये तो रफ कार्य है, आपका मेन उद्देश्य है आरोही अवरोही लिखना। तो आरोही अवरोही अब समझ में आ गया कौन सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी 57 है, फिर 32 है, फिर 22 है। देख रहे हैं ना। तो अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो घटते क्रम में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा
सबसे पहले 57 वाली संख्या रहेगी तो 19/21, इसके बाद 16/19, इसके बाद 11/14, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए इसको आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए तरीका यही अपना सकते हैं, 5/6, 3/4, 7/9, 11/13, इसको आरोही क्रम में लिखना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए इसको देखिए इसका हर 6, 4, 9, 13 है, तो इसमें दूसरा तरीका अपना सकते हैं, हर का अंश में भाग दे करके भी पता कर सकते हैं कि कौन भिन्न बड़ी है छोटी है। देखिए 5 है तो इसमें 5 में 6 गुणा करेंगे तो 6 × 8 = 48 आएगा। इसके बाद 30 है, 4 × 7 = 28.7 आएगा। यहाँ 9 70 हो जाएगा, 70 9 6 54 9 7 63 63 9 7 63 7 आएगा। इसके बाद यहाँ 11 में 13 भाग, 13 7 91, 13 8 104। देख रहे हैं ना, इसमें भाग देने पर एक एक अंक से नहीं पता लग रहा है। हाँ, तो इसमें देखिए भिन्नों में समान अंतर तो है नहीं, 5/6, 3/4, 7/9, 11/13। तो यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। तो 1 1 2, 1 का एलसीएम 2। इसका मतलब हम सबको 2 के बराबर करना चाहते हैं। तो जब 2 के बराबर करेंगे तो इसमें 2 का गुणा होगा, तो यहाँ 2 का गुणा हो, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ भी 2 का गुणा होगा तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, मतलब 2 तो है ही। आप खुद देख लीजिए कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो आरोही क्रम लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो इन सब में देखिए 10, 6, 7, 11 में सबसे छोटी 3/4 होगी, 3/4। इसके बाद 3 के बाद 7 होगी, 7/9। इसके बाद 10 वाला होगा तो 5/6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 11/13, 11/13। देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कौन भिन्न बड़ी है कौन छोटी है। आपको 1-2 सेकंड में पूरा पता लग सकता है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो। इनमें देख लीजिए इसमें कौन सी बड़ी है ये देखना है। 7/9, 3/5, 6/7। तो 7/9 2 का अंतर है, 3/5 2 का अंतर है, और इसमें 6/7 1 का अंतर है। तो इसका एलसीएम जो अंतर है, अंतर का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो अब इसको 2 सबको बनाना होगा, तो 2 यहाँ है ही, 2 यहाँ है ही, यहाँ 1 अंतर है। इसका मतलब इसमें 2 का गुणा होना चाहिए। जब इसमें 2 गुणा होगा तो यहाँ भी 2 का होगा, तो 6 दूनी ये 12 हो जाएगा। तो अब आपको इससे मिलाना है। तो सबसे बड़ी 12 3 7, तो 12 ही सबसे बड़ी है, इसका मतलब 6/7 बड़ी है। सबसे बड़ी 6/7 बड़ी है। ठीक, एकदम सिंपल तरीके से आप लोग ऐसे लगा सकते हैं। तो ट्रिक अच्छा लग रहा है ना? तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि हाँ ये समझ में आ गया है। ठीक है। और देखिए मान लो आपको कोई 2 पद वाली ही संख्या दी जाए, 3/5 तथा 4/7। ये 6वां सवाल है। 3/5 तथा 4/7 में कौन बड़ी है? बड़ी आपको देखना है। अगर 2 पद वाली है तो ये समझ लो एकदम सिंपल है। तो 2 पद वाली बहुत आसान होगी। तो 3/5 7/4, इसमें देखिए समान अंतर तो है नहीं। समान अंतर है तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी। तो यहाँ समान अंतर नहीं है, तब आपको यहाँ तिर्यक गुणा कर लेना है। एक दूसरा तरीका भी होता है तिर्यक गुणा। 5 चौक 20, 7 त्रिक 21, इसका गुणा ऊपर वाले करिए। नीचे तो हमें ज़रूरत है नहीं, नीचे ज़रूरत ही नहीं है, तो हम नीचे नहीं ध्यान देंगे, ऊपर ध्यान देंगे। तो अब देखिए 21 बड़ा है कि 20? तो 21 बड़ा है, आप सीधा कहेंगे। इसलिए सबसे बड़ी संख्या 21।
3/5, मतलब इनमें कौन भिन्न बड़ी है, 3/5 है। तो आप लोग देखने पर ही आसानी से बड़ी या छोटी संख्या आसानी से निकाल लेंगे। और इस टाइप की सवाल हर परीक्षा में, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, सब में इस टाइप सवाल अवश्य आती है। तो आप लोग इसको अभ्यास ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।